ये क्या है? तो तुम्हारी जो मेंटल स्किल्स है तुम्हारी इंप्रूव हो रही हैं अगर तुमने इस चीज़ को समझ लिया। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, धुआं कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में, पूरा हवा में गूंजेगा। ओरल करो क्वेश्चन, हटा हटा। डायमीटर की रियल डेफिनेशन आज तक पता थी? डेफिनेशन डायमीटर की बस इतना पता था, जे होता है गोला, जे होती है डायमीटर। ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड है सर। इट इज अ कॉर्ड बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू सेंटर। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सर्कल, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 सर्कल। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ेंगे। क्लास 9 में जो भी तुम्हें दिया गया है, पहले हम बेसिक्स कुछ बताएंगे 10-15 मिनट, रेडियस, डायमीटर्स, कॉर्ड, सारी प्रॉपर्टीज, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सर्कल होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पॉइंट्स लिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमने पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे ना, पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे, तो फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ये क्या हो गया तुम्हारा? फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से हमने फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, अगर इन पॉइंट्स को हम क्या कर दें? ज्वाइन कर दें, तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स टेकन टुगेदर, साथ में हम पॉइंट्स को लेंगे, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे लिया गया कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर हम फिक्स्ड डिस्टेंस से पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सर्कल। देखो फिर से डेफिनेशन देखो इसकी। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे पॉइंट्स ले लिए, ऐसे पॉइंट्स ले लिए, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या सर्कल बनेगा? ये सर्कल बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स्ड पॉइंट ही नहीं है, तो फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या इसका फिक्स डिस्टेंस है? नहीं है। ये फिक्स डिस्टेंस है? नहीं है। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। ठीक, फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, फिर जो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा सर्कल। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक, ये बात समझ में आई? तो सर्कल में होने के लिए क्या चीजें चाहिए? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए। अगर फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तो मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट तुमने ये कर लिया और फिक्स डिस्टेंस तुमने फिक्स नहीं किया कोई, तो क्या सर्कल बनेगा? मान लो ऐसे कोई फिगर है, तुमने मान लिया ये फिक्स पॉइंट कर दिया, तुमने क्या कर दिया? फिक्स पॉइंट कर दिया। क्या फिक्स डिस्टेंस रहेगा? बोलो, कोई फिक्स डिस्टेंस रहेगा नहीं। दोनों चीज जरूरी हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन को बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स टेकन टुगेदर, साथ में लेना पड़ेगा ना, टेकन टुगेदर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ये बात हो गई सर्कल की डेफिनेशन की। तो किसी से पूछो कि सर्कल क्या होता है, वो कहता है ऐसे गोल बना देगा, हाँ सर्कल होता है, बढ़िया। लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन, ये बहुत कम पता होती है। तो तुम लोगों को ये पहली बार डेफिनेशन देखी होगी, है ना। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलो बताओ, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है, सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। बहुत इजी है। इंटीरियर मतलब होता है सर्कल के अंदर का पोर्शन जो होता है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, और सर्कल के जो बाहर का पोर्शन होता है उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो ये पोर्शन क्या होगा, इंटीरियर। ये क्या होगा, इंटीरियर। और ये पोर्शन क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सपोज हमने एक पॉइंट दिया, ए पॉइंट दिया, तो बताओ ये सर्कल के इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है, कॉमन सेंस, ये क्या होगा, एक्सटीरियर, ठीक है। छोटी सी नॉलेज थी लेकिन काम की है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेडियस क्या होती है। तो देखो, अब तुम्हें हम बताएंगे कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री है किसी फिगर की उसका सम को कहते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो 4, 4 और 8 कितना हो गया इसका, 16। ये 16 इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो इसमें कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं गया है, दिया गया डिस्टेंस नहीं। तो पेरीमीटर की अगर हम सर्कल के रूप में बात करते हैं, पेरीमीटर इन सर्कल, अगर हम सर्कल में पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, सरकम CIRCUM, सरकमफेरेंस। फिर से सुनो, अगर कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, ट्रायंगल है ना, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या रोम्बस है ना, तो इसमें होता है पेरीमीटर। अगर फिगर सर्कल है तो इसमें होता है सरकमफ्रेंस। अगर तुम बोलोगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो गलत नहीं है, तुमने सही बोला। बट अगर फिगर सर्कल दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। अच्छा सर, इसमें क्यों नहीं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए होता है, वो पेरीमीटर ही होता है। क्या होता है वो, पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं जब सर्कल दिया हो। बात समझ में आई। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई r। r क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस। r क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस, रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। 2 टर्म होते हैं, एक होता है रेडियस, आगे आप लोग देखोगे, एक होते हैं r, एक ये होता है सिंगुलर सॉरी, ठीक है। एक होता है RAD डबल आई, ये होता है प्लूरल, ठीक है। इसको हम कुछ टीचर्स रेडी बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसको होता है रेडियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। रेडियाई होता है ये, ठीक है, रेडियाई होता है ये प्लूरल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सर्कल दिए गए हैं, सर्कल के अंदर सर्कल दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 2 और इसका दिया गया है 4, तो यहाँ पे 2 रेडियस हो गई, एक अंदर वाले सर्कल की रेडियस, एक बाहर वाले सर्कल की रेडियस, तो यहाँ 2 रेडियस हो गई। अगर हम रेडियस बोलेंगे तो कौन सी रेडियस पता नहीं चल रहा है। जब एक से ज़्यादा रेडियस होती हैं तो हम रेडियाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया। क्या होते हैं, ध्यान देखना। देखो,
एक सर्कल अगर तुम्हें दिया गया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। ठीक है, अगर हम पूरा ज्वाइन कर दें तो ये होती है डायमीटर। ये भी क्या होती है? डायमीटर। इसको हम d से डिनोट करते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r। d क्या होता है? 2r। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। अगर हम बात करें सेकेंड की, सेकेंड क्या होता है? व्हाट इज सेकेंड? ठीक है, सेकेंड क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो देखो एक सर्कल है, ठीक, उसका सेंटर है O। ठीक, अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे कट करके चली जाए, कितने पॉइंट पे? इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। सर्कल को अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाए तो वो होती है सेकेंड। क्या होती है वो? सेकेंड होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके लाइन निकल गई, कितने पॉइंट पे कट किया? 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे। सर्कल को कितने पॉइंट पे टच किया? 2 पॉइंट पे। तो ये क्या हो गई? सेकेंड होगी। क्या होगी ये? सेकेंड होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड क्या होती है? ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? सेंटर। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करे, क्या करे? सर्कल को टच करे, टच अ सर्कल एट 2 पॉइंट। देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर टच कैसे करेगी? एक यहां पे टच किया, एक यहां पे टच किया, ये होगी कॉर्ड। ठीक है, ये होगी कॉर्ड। सेकेंड क्या होती है? सर्कल को काटती हुई जाती है, बिल्कुल काटती चली जाएगी। ये बेचारी 2 पॉइंट को मीट करती है। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। ये सर्कल है, सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बना होगा? बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। हमने 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सर्कल के कितने पॉइंट को ज्वाइन किया? 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गई? कॉर्ड। ठीक, अगर यही लाइन काटती हुई चली जाए पूरे सर्कल को, बाहर निकल जाए, एक्सटीरियर निकल जाए, क्या निकल जाए? एक्सटीरियर में निकल जाए तो सेकेंड। अगर एक्सटीरियर में नहीं निकले तो कॉर्ड कहलाओगे। ये होता है दोनों में डिफरेंस, तो भी वो सेकेंड होगी। अगर एक साइड निकला है तो वो भी क्या होगी? सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। ये तुम्हारी अगर तुम्हारी माइंड में फीड हो गई तो तुम्हें कभी भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फ्यूचर में 10th में जब आओगे तो ये सर्कल तुम्हें चैप्टर बहुत इजी लगेगा। जो भी तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ अगर तुमने ध्यान से ये समझ ली, ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर सीट से देखने से पहले तुम ओरली दे दोगे, बहुत जल्दी दे दोगे। जो तुमसे मैं बोलूँ, सर्कल जो होता है कितने पॉइंट से मिलके बना है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आंसर होगा। अब मुझे ध्यान से बताना चीज़ एक, ये बात समझ में आई? सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है? ये 2 पॉइंट पे टच करती है। पक्का क्लियर हो गया? कॉर्ड क्या होगी? बिल्कुल काट डालेगी सर्कल को, ऐसे याद रखना। मैंने क्या बोला? कॉर्ड, सॉरी। देखा, इसको बोलते हैं सिखाना, और माइंड में जो था मुंह से कुछ और निकल गया।
तो तुम लोगों को मैंने सिखाया गलत नहीं है, सही सिखाया। ये मत सोचना कि सर ने गलती तो नहीं पढ़ा दिया, नहीं। तो ये सेकंड समझ आ गया। कट करती है सर्कल को, और ये क्या करती है, टच करती है। कट करती है, टच करती है, कट करती है, टच करती है। आप समझ आया कट करने और टच करने में डिफरेंस क्या होता है? यस सर। हाँ चलो खैर, आप देखेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सपोज ये तुम्हारा सर्कल है, कुछ ज़्यादा अच्छा सर्कल बन रहा है आज, देखो, नहीं डेली बनता है। तो ये क्या है, सेंटर। ये क्या है, सेंटर। एक हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट ले लिया बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, सेंटर से पास हो रही है। तो बताओ ए बी क्या होगी, कॉर्ड होगी या डायमीटर होगी? दोनों होगी। ये दोनों होगी। कैसे? कॉर्ड क्या डेफिनेशन क्या बोलती है? दो सर्कल के दो पॉइंट को टच करना। क्या होती है? कॉर्ड। हमने टच कर ली, ध्यान सुनना। अच्छा देखो ये क्या होगी बताओ, ये कॉर्ड होगी, ये कॉर्ड होगी, ये क्या होगी बताओ, ये सेकेंड होगी, ये क्या होगी, सेकेंड, ये क्या होगी, कॉर्ड। कॉर्ड तो ये भी होगी। अगर कॉर्ड सेंटर से पास होती है, अगर कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो वो डायमीटर कहलाती है। अब डेफिनेशन पता चली। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या बनी डायमीटर की? व्हाट इज डायमीटर? अगर तुम अच्छे विद्यार्थी हो तो क्या लिखोगे? डायमीटर इज अ कॉर्ड। पहले लिखोगे डायमीटर इज अ कॉर्ड which passes through center, which passes through a center of circle। ये है डायमीटर की रियल डेफिनेशन। आज तक पता थी डेफिनेशन डायमीटर की? बस इतना पता था, जे होता है गोला, जे होती है डायमीटर, है ना, ये पता था। लेकिन ये क्या बने, डायमीटर बनाई मैंने, ये सेकंड बन गई। चलो बताना, कॉर्ड, ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड है सर। इट इज अ कॉर्ड बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू सेंटर। क्या कॉर्ड को हम डायमीटर बोल सकते हैं? क्या कॉर्ड को हम डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्या सर हम डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं? ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कॉर्ड क्या डायमीटर हो सकती है? ट्रू फॉल्स? फॉल्स। डायमीटर को क्या कॉर्ड बोल सकते हैं? यस, इट इज ट्रू। तो ये अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट डेवलप हो गया तो तुम्हारी जो मेंटल स्किल्स है तुम्हारी इंप्रूव हो रही हैं। अगर तुमने इस चीज़ को समझ लिया, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, धुआं कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में, पूरा हवा में गूंजेगा। ओरल करो क्वेश्चन, हटा हटा ऐसा क्वेश्चन। और ये चैप्टर ना तुम्हें ओरली सिखाऊंगा, ओरली चैप्टर सिखाऊंगा ये तुमको मैं, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली। तो कॉर्ड क्या होती है? सर कॉर्ड दो पॉइंट को टच करती है। डायमीटर क्या होती है? सर डायमीटर जो होती है वो कॉर्ड ही होती है अगर सेंटर से पास हो जाए। मेरी बात समझ गए? आगे देखो, ध्यान से समझना। और देखो ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? सर्कल। क्या है ये? सर्कल है। इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, ये सर्कल हो गया। सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बनता है? तो ये क्या है? 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 कितनी कॉर्ड है? इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं।
अच्छा बताओ जरा, डायमीटर कितनी होती है इसमें? हाय रब्बा भगवान, उठा जेल है भैया, जेल है, ये ले डायमीटर, जेल लो डायमीटर, जेल लो डायमीटर, जेल लो डायमीटर, और बताएं कितनी है? इनफाइनाइट। डायमीटर कितनी होती है? इनफाइनाइट। देख लो, सेंटर से अगर पास हो रही है तो बात समझ आ रही? नहीं आ रही? बढ़िया से। अच्छा लगे हाथ बता दो, सेकंड कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगी वो भी क्या होंगी? इनफाइनाइट। अच्छा कितने पॉइंट्स होंगे इसमें? सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट का सिंबल है, देख लो लेटा हुआ 8, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, ऐसे ऐसे, ठीक है? ठीक है नहीं? क्या हो गया? सर्कल हो गया। कितने पॉइंट्स हैं इसमें? इनफाइनाइट पॉइंट। हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट चूज कर लिया, ध्यान सुनना, ये पॉइंट हमने चूज कर लिया। हम तुम्हें बता रहे हैं टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है, देखो ध्यान से। ये हमने पॉइंट चूज कर लिया एक, ठीक। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, क्या करे? कट नहीं, टच करे। भाई एक पॉइंट पे कैसे कट करेगी? है ना, ये कट करेगा एक पॉइंट पे, तो ये लाइन थोड़ी है। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ, तो ये एक पॉइंट पे कट नहीं होता, एक पॉइंट पे टच होता है। एक पॉइंट पे क्या होता है? टच होता है, एक पॉइंट पे कट नहीं होता है, ठीक है? खैर, हाँ, तो ये क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है? अ लाइन विच टच और इन विच टच अ सर्कल एट वन पॉइंट, ठीक है? और ये भी कितनी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। दिस विल कम इन 10th। देखो अब हम और चीज़ें देख लेते हैं कि आर्क क्या होते हैं। आर्क क्या होते हैं? देखो जैसे मान लो ये सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है। हमने क्या किया, यहाँ से इतना टुकड़ा काट दिया, इतना टुकड़ा क्या किया? काट दिया। इसको अलग कर दिया, ठीक है? तो छोटा टुकड़ा कौन सा है? ये वाला ए बी। और बड़ा टुकड़ा कौन सा है? पी क्यू। तो इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है किसका? सर्कल का। सर्कल का क्या होता है? एक पार्ट होता है, आर्क बोलते हैं। अगर छोटा है तो माइनर आर्क बोलेंगे, बड़ा वो है तो मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो अब मैथ में लिखते कैसे हैं इसको? मैथ में ऐसे लिखते हैं सर, ए बी लिख देते हैं, ऊपर ऐसे ऐसे इधर देखो ऐसे करके लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आर्क है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्क है। इसको लिखते कैसे हैं? माइनर आर्क को या मेजर आर्क को? ए बी की अगर बात करें तो ये क्या है? माइनर आर्क। तो आर्क कैसे लिखोगे? ए बी, उसके ऊपर ऐसे करके लगा दोगे, ये क्या हो गया? आर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्क की बात कर रहे हैं। मेजर आर्क कैसे लिखोगे? पी क्यू लिखोगे और ऐसे बना दोगे। हाँ सेम है। अब हाँ, अब सेम हो गया। अब सर कंफ्यूजन हो गया, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? तो इसका एक जुगाड़ है। इसका जुगाड़ ये है कि यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लो C, इसका नाम ले लो R। इसको लिखेंगे P R Q, P R Q। ये हो गया आर्क। इसका नाम क्या हो जाएगा? A C B। ठीक है, आप समझे कि नहीं? क्लियर? ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, डायरेक्ट इसको हटा दो और डायरेक्ट पी क्यू लिख दो। खैर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा मेन नहीं, बस नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा मेन नहीं है। तो चीज़ें हैं, एक होता है सेक्टर,
एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, सपोज ये सर्कल हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। तो ये क्या हो गया, सेंटर, ये क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस। तो ये तुमने पोर्शन देखा दो रेडियस के बीच में, और ये क्या है, ये क्या है, माइनर आर्क। क्या है ये, ए बी क्या है, माइनर आर्क। तो एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन रेडियाई, एरिया बिटवीन रेडियाई। अब टू रेडिया नहीं बोलोगे, वो ऑलरेडी बहुवचन हो गया, प्लूरल ऑलरेडी हो गया। तो एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, आर्क। ठीक है, तो तुमको ही लग रहा होगा पिज्जा का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो होता है पिज्जा का टुकड़ा, होता है ना। तो दैट इज सेक्टर एक्चुअली। पिज्जा का टुकड़ा की शेप क्या होती है, ट्रायंगल नहीं होती है, क्या होती है, सेक्टर। ऐसे घुमा हुआ होता है एंड में, है ना। तो ये क्या होता है, पिज्जा का टुकड़ा किसका एग्जांपल है, सेक्टर का। अब यहीं पे आप देखो, ये ऊपर वाला भी तो सेक्टर होगा, नहीं होगा, रेडिया ये भी है और ये बड़ा है। तो अगर आर्क माइनर है, क्या है आर्क माइनर, तो बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मतलब अगर ये वाला तुमने आर्क लिया तो क्या बोलोगे, माइनर सेक्टर। अगर तुमने बड़ा वाला आर्क लिया तो क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, मेजर सेक्टर। फिर से सुनो, ये हो गया सर्किल, ये हो गई रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सेक्टर। कौन सा सेक्टर सर, माइनर सेक्टर। ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये बात समझ में आ गई, सेगमेंट नहीं, अभी ये सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या होगा, पिज्ज़ा स्लाइस, जो पिज्ज़ा का टुकड़ा होता है ना, पिज्ज़ा का कोई स्लाइस होता है, वो क्या कैसा होता है, सेक्टर, सेक्टर होता है। बात समझ में आ गई। लास्ट है आखिरी सेगमेंट, ये भी देख लो। उसके बाद तुम्हारे सारे जितने पूरे चैप्टर के बेसिक हैं वो इसमें सारे तुम्हारे खत्म हो गए। ठीक है, सेगमेंट देखो क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है। ध्यान सुनना, एक ही बार में समझ आएगा, ध्यान सुनना। ये सर्कल हो गया, क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। ये क्या हो गया, हमने यहाँ से मिटा दिया, ऐसे हो गया थोड़ा सा, तो हमने मिटा दिया। क्यों, क्योंकि हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, कॉर्ड। ठीक, ये क्या है, आर्क। कौन सा, माइनर आर्क। ये क्या है, मेजर आर्क। ये क्या है, मेजर आर्क। ये क्या है, माइनर आर्क। तो ये जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है इसका नाम क्या होगा, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट सर, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होगा ये। और ये जो पोर्शन दिख रहा है बड़ा सा, ये होगा मेजर सेगमेंट। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लीज़ इसको आप नोट करो अच्छे से।